हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। हमारी छोटी छोटी क्रियाएं जो है वो हमारी सेहत को काफ़ी अच्छा रख सकती हैं, जिसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, जिसमें ज़्यादा कुछ तामझाम भी नहीं करना पड़ता। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर अपना लें तो बहुत ही फायदा होता है। रिफ्लेक्सोलॉजी एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम अपने शरीर के अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं जिससे हम ठीक रह सकें। आपको पता है कि अब हमारे हाथों में और हमारे पैरों में बहुत सारे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी के पूरे वाइटल ऑर्गन्स की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अगर हम उनको एक्टिवेट कर लें तो बहुत फायदा होगा। ऐसी ही एक क्रिया, जो छोटी सी क्रिया है, बहुत आसान सी, उसके बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि उसके क्या क्या फायदे होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो वो कौन सी क्रिया है? वो है रोलिंग द बॉल अंडर योर फीट। अपने पैर के नीचे एक बॉल को रख के उसको रोल करना पैर से। ये बॉल थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए, चाहे तो ये जैसे क्रिकेट की बॉल है ये हो, या तो फिर टेनिस की बॉल हो, थोड़ी सी हार्ड बॉल हो। जब आप उसके ऊपर अपना पंजा रखें तो उसके ऊपर प्रेशर आना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे हर पैर में 7000 के करीब प्रेशर पॉइंट्स हैं। अगर हम उन पॉइंट्स को एक्टिवेट कर देते हैं तो हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सारे, वहाँ की नसें एक्टिवेट हो जाती हैं और वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ये एक्सरसाइज सिर्फ आपके पंजे के लिए एक्सरसाइज नहीं है। जब ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो ये आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन को सही करेगी। जिन लोगों को घुटने में दर्द, एडी में दर्द, पंजे में झनझनाहट या चींटियाँ चलना, ऐसी प्रॉब्लम होती है, वो भी इससे दूर हो जाती है। लेकिन हाँ, रेगुलरली करना तो पड़ेगा, एक दिन में तो कुछ होता नहीं है। तो लगातार जब आप इसको करेंगे तो आपको बहुत फायदे होंगे। चलिए जानते हैं इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। सेल्फ केयर इज द बेस्ट केयर। अपनी केयर खुद करना सबसे अच्छी बात है। किसी के भरोसे रहना, नो, उससे तो केयर हो नहीं सकती है। हम सोचेंगे कोई दूसरा हमारी केयर कर दे, या चलो हम गिरे पड़े रहेंगे फिर डॉक्टर के पास चले जाएंगे, तो वो कोई केयर नहीं है। वो तो एक, पहले खुद को बीमार करो फिर दवाइयाँ लो, ये तो तरीका जो है वो बिल्कुल गलत है। तो आयुर्वेद कहता है कि अपने आप को सही रखो, और सही रखने के लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत फायदा करती हैं। इनसे एक तो सर्कुलेशन सही होता है, बॉडी रिलैक्स होती है, मसल्स रिलैक्स होते हैं, और ये जो अगर टेंशन या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाती है, क्योंकि ये क्रिया करते टाइम हमारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं। कैसे फायदा करेगी? हमारे पैर जो हैं वो हमारी पूरी बॉडी का वजन लेके चलते हैं, और पैरों में 7000 के करीब नसें हैं तलवे में। तो अगर हम उन नसों को एक्टिवेट करेंगे तो वो स्ट्रांग होंगी, हमारे पंजे जो हैं वो फर्म होंगे, बैलेंस सही रहेगा। और जब बैलेंस सही रहेगा और सर्कुलेशन सही रहेगा तो हमारी हेल्थ अपने आप धीरे धीरे करके अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जो लोग घुटने के दर्द से या एडी के दर्द से परेशान है, चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। जो हेल्दी लोग हैं वो इसको अगर करेंगे तो बीमार ही नहीं होंगे कभी भी। मेन प्रॉब्लम ये है कि हम पूरी बॉडी की तरफ ध्यान देंगे, चेहरे की तरफ ध्यान देंगे, खूबसूरत कैसे दिखना चाहिए, बाल कैसे अच्छे दिखने चाहिए। पैर बेचारे ऐसे हैं जो हमारा बोझा ढोते रहते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान बहुत कम देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वो स्टिफ हो जाते हैं, नसें स्टिफ हो जाती हैं, मसल स्टिफ हो जाते हैं और दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये पैर के तलवे के नीचे अगर हम बॉल को रोल करते हैं तो वो सारी स्टिफनेस दूर हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट रहते हैं, पूरी बॉडी में चलते रहते हैं, और जब वो टिश्यूज हेल्दी होंगे, जब वो टिश्यू एक्टिव होंगे तो हमारी पूरी बॉडी भी एक्टिव होगी, और ये हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी भी बहुत मदद करेगा हेल्दी रहने के लिए। जो लोग दिन में ज़्यादा लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करेगा, नर्व्स को टेंशन से रिलीज करेगा, स्वेलिंग नहीं आएगी, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है जो ज़्यादा लंबे समय तक या तो बैठ के काम करते हैं या खड़े होके काम करते हैं, क्योंकि यहाँ अगर ऐसा करते हैं तो उनके जो काफ मसल्स हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। जब वहाँ के मसल स्टिफ होंगे तो धीरे धीरे करके ये घुटने के दर्द को बढ़ाने का कारण बन सकते हैं। आयुर्वेद में भी पैरों की मसाज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसे पदभंगा कहते हैं, पैरों की मसाज। अगर आपको नींद नहीं आती है, रात को सोते टाइम पैरों की मसाज करो, बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर तिल के तेल से यानी सेसमे ऑयल से मसाज करें, बहुत अच्छी नींद आती है।
अगर सुबह मसाज करें तो पूरे दिन के लिए एनर्जी बढ़ती है। और मसाज जो है अगर इस रोलिंग बॉल के साथ की जाए तो बहुत फायदा होगा। और अगर हाँ आप चाहें तो पैरों में सेसमे ऑयल लगा सकते हैं। ऑयल लगाने के बाद बॉल पर रोल करेंगे तो ये मसाज और भी ज़्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि इससे आपको ऑयल के बेनिफिट भी मिलेंगे, मसाज के बेनिफिट भी मिलेंगे, आपकी जो स्किन है वहाँ की उसकी इलास्टिसिटी भी बढ़ेगी, तो ये ज़्यादा फायदा करेगी। इस तरीके से पैर के तलवे के नीचे बॉल को रोल करने से आपकी वात एनर्जी जो है वो भी बढ़ती है और वो बैलेंस में रहते हुए आपकी हेल्थ के लिए अच्छा काम करती है। क्या क्या फायदे होंगे इसके, चलिए वो बताती हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका आपका ब्लड का फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ये आपके स्ट्रेस को दूर करेगी, एंजाइटी को दूर करेगी। आपके अगर एड़ी में दर्द है, आपके पंजे में दर्द है या पंजे में झंझनाहट है, उसको दूर करेगी। अगर काफ मसल स्टिफ हो गए हैं उनको रिलीज करेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्योंकि आपका पूरा शरीर का बैलेंस पैर के ऊपर है तो आपका बैलेंस सही रहेगा, बैलेंस बिगड़ने के चांसेस नहीं होंगे, जो कि एज के साथ साथ बैलेंस बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या घुटने के दर्द के साथ बैलेंस बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज से वो बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। ऐसा करने आप करके देखिए, ऐसा करने से आपका मूड भी अच्छा होता है, क्योंकि पैर में एक बहुत ही अच्छा सा एहसास आपको मिलता है। जब आप ऐसे मसाज करते हैं तो बहुत अच्छा एहसास होता है, और उस एहसास से आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। दर्द दूर होगा तो मूड अपने आप अच्छा हो जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बॉल आपने कौन सी लेनी है, जो थोड़ी सी हार्ड हो। या तो आप टेनिस बॉल लें जो लॉन टेनिस की बॉल होती है, या तो आप क्रिकेट की बॉल लें जो लेदर वाली होती है। जब आप हार्ड बॉल के ऊपर अपना पैर चलाएंगे तो पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे से दबेंगे। इसके साथ साथ आपको बैठने का पोजीशन का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, कमर को लचका के झुला के नहीं बैठना, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। और कंफर्टेबल चेयर पर बैठ के आप इस एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। आप इसको रोल कर रहे होंगे तो ये भी ध्यान रखना है कि आपने इसको बहुत तेजी से रोल नहीं करना है, धीरे धीरे आराम से रोल करना है। जितना आराम से रोल करेंगे उतनी एक्सरसाइज अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करना। अगर पैर में डिस्कम्फर्ट है तो थोड़ा सा करके छोड़ दें, थोड़ी देर के बाद दोबारा कर लें, उससे ज़्यादा फायदा होगा। इस एरिया में दर्द है, चाहे वो पंजे में है, चाहे वो एडी में है या पैर के तलवे में है, उस एरिया की मसाज ऐसे घुमा घुमा कर करनी है। अपने अपने पैर को ऐसे घुमाना है और वो मसाज करनी है, उससे फायदा ज्यादा होगा। आपको बॉल के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर नहीं डालना है, कंफर्टेबल प्रेशर के साथ आपने करना है। बहुत ज्यादा दबा दिया तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। कंफर्टेबली आप उसको हल्का सा प्रेस करें और मसाज करना शुरू कर दें, आगे पीछे, साइड में और चारों तरफ। तो जितना कंफर्टेबल पोजीशन में आप करेंगे उतना आपको फायदा ज्यादा होगा। तो देखिए, एक छोटी सी क्रिया है, एक बॉल लेनी है, पैर से उसकी मसाज करनी है, नीचे जमीन पर रखा और ऐसे करके मसाज करनी है। और आपको कितने फायदे दे रही है, आपकी सारी नर्व्स को स्टिमुलेट कर रही है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर रही है, ऑक्सीजन फ्लो को अच्छा कर रही है, कहीं पर दर्द है तो उसको ठीक कर रही है, आपके काफ मसल्स को मजबूत कर रही है और आपके बैलेंस को सही रखने में मदद कर रही है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स की भी मदद कर रही है, बॉडी में फैले हुए टिश्यूज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती है। तो इससे अच्छी क्या बात है, छोटी सी चीज है, बॉल के साथ आपने पैर से खेलना है बस। तो आप इसको करके देखिए, आप इसके कितने फायदे होते हैं वो मुझे बताइए, और आपको करके कितना अच्छा लगा वो जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो ये क्रिया से, इस एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं चलती हूँ तो उसके बाद मुझे कंफर्टेबल फील होता है। आपको कैसा फील हुआ वो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें और मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।